चौकी तेरी, मस्तक तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी। आग है सजदों पे सजदे करूं, ये सुभाग है सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, पे सजदे करूं। आज के दिन के लिए रमा करे खुदा तुम हमारे जिंदगी में बख्शा है खुदा घर में टीचर खुदा ने जो भी सिखाया खुदा हमारे दिल में नक्श है खुदा ये ना एक काम से दूसरे काम से खुदा निकाल ले खुदा ऐश करना खुदा हमको सेहत और तंदुरुस्ती दे खुदा कोई भी शैतान की चिकारी मिकारी आने वाली ना बन सके खुदा से कुछ और ब्लैक करना खुदा छोटी सी दुआ को सुन और कबूल करना मिलते मिठे जले नाम से आमीन। अच्छा, अब 27 है। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखें, मैंने खुदावत से बात करने की जुर्रत की कि अगरचे मैं खाक और राख हूँ, शायद 50 रास्तबाज में 5 कम हो, क्या उस 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? कहता अगर 45 हो फिर भी तू नेस्त कर देगा। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते जो है ये तकरीबन 33 आयत तक यही सवाल है कि 45 हो, खुदा कहता नहीं। फिर आगे चल के कहता है अगर 40 हो, कहता मैं फिर भी छोड़ दूंगा। आगे उस घर में तो यहाँ तक स्टडी मैं शॉर्ट कर। फिर आगे कहता है कि खुदावंत मैं जुर्रत कर रहा हूँ, तू नाराज ना हो ना, मैं तेरे से सवाल कर रहा हूँ कि अगर वहां पर 10 हो तब भी तू बर्बाद कर देगा? कहता नहीं मैं फिर भी। लेकिन जब खुदा ने वहां की जांच पड़ताल की तो आपको पता सिर्फ एक शख्स था जो रास्ते, तो खुदा ने उसी को जो है वहां से कहा कि मैं उसी को वहां से निकालूंगा, वो आगे जाके बढ़ेगा। लेकिन खुदा जो है वो अपने जो उसका बंदा है उसको बचा लेता है। अब ये पढ़ेगी खोल के पैदाइश में कौन सा दिन पढ़ रहे थे? नाम पढ़े कौन सा दिन पढ़ रहे थे? और खुदा ने कहा कि पानी जानदार को कसरत से पानी पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवर को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बड़े बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह 105वां दिन हुआ। आगे पढ़ती जाओ, मैं पढ़ती मेरे पीछे। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक छुपाए और रेंगने वाले जानदार जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करें, और ऐसा ही हुआ। और खुदावन ने जंगली जानवरों और छुपाए को उनकी जिन्स के मुआफिक और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। ठीक है, आपने यहाँ तक पढ़ना, ऐसा करना आप ना यहाँ से लेकर ना छठे 7वें तक पढ़ते हो। वही मुश्किल अल्फाज हाँ से नीचे आपने अंडरलाइन करना है, वो हम कॉपी आप ला रहे हो ना, उससे मुश्किल अल्फाज लिखने उसका आगे मतलब लिखना इजी करना, ठीक है ना? अभी तक सारे समझ में आ रहे हैं मुश्किल लफ्ज़?
तो ये क्या हम पढ़ रहे हैं, आप तीनों जो पढ़ रहे हो किसके बारे में पढ़ रहे हो? पैदाइश की किताब के शुरू में तख्लीक जब हुए ज़मीन और आसमान, तो वो आप लोग पैदा हुई। अभी इब्राहिम, क्या नाम है आपका? नाइम। अभी आप पढ़ो, ऐसा निकाल के मुझे दो। इब्राहिम वाला है, चलो आप आप मुझे ला देते ना। बताओ पहले जोर से पढ़ो। फिर खुदा ने फरमाया, चूंकि सैतून और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका खुदा ने फरमाया, चूंकि सैतून और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि खुदावन को जब शोर, सदूम और अमूरा एक शहर है दोनों ये, ठीक है? सदूम और अमूरा क्या है? शहर है। उनका शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया, यानी कि उनके जो गुनाह थे उस शहर के लोगों के, सुने सब गौर से, कि वो बहुत बढ़ गए थे। और वहाँ और उसका शोर कहाँ तक पहुँच रहा था? खुदा सुन रहा था, खुदा तक पहुँच रहा था। जुर्म यानी कि जो उनके गुनाह थे, जुर्म थे, वो संगीन हो गए थे, यानी कि बहुत बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा हो गए थे, ठीक है? तो इस वजह से खुदा ने, अब देखिए आगे बढ़े, उन्होंने सरासर वैसा ही किया जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। अब क्या है कि शोर तो पहुंच रहा है, लेकिन खुदावन क्या कह रहा है कि मैं खुद वहां पर जाऊं और देखूं क्या जो शोर मैं सुन रहा हूँ वैसे ही वहां पे हालात है, वैसे ही वहां पर जो है वो गुनाह हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब क्या है कि अब खुदा जो है खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उतरता है। बाज़ दफ़ा कुछ भी हो जाए ना, लेकिन हमारे मामलात को खुदा खुद देखने के लिए उतर आता है, ठीक है? और वो चेक करता है कि वाकई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसा मैंने शोर सुना है। तो वो इन्वेस्टिगेशन खुद करता है, किसी को ऐसे सज़ा नहीं देता और किसी को ऐसे मुजरिम नहीं ठहराता और किसी को भी ऐसे जो है वो उसमें हलाक होने नहीं देता। चलिए आगे पढ़ें। आप पीछे। अच्छा, इतने मिला था। मर्द वहां से मुड़े। अब वो दो मर्द जो थे यहाँ पर भी सदूम और अमूरा में आ रहे, ठीक है? और ये भी खुदा की तरफ से, ठीक है ना? अमूरा चले और इब्राहिम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। तब इब्राहिम जुदा किया और खुदा ने रोशनी को दिन का और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह तो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा होता कि पानी पानी से जुदा हो जाए, और खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर से पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान और कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और पानी जमा हो गया था इस और समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन में घास और बीज दार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले, और जो ज़मीन पर अपने में बीज रखें। और वो कभी उसका बुरा नहीं चाहता और वो नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो, बल्कि वो चाहता है कि हर जिंदगी तौबा करे, बपतिस्मा ले और अपनी ज़िंदगी खुदा को दे और वो बच जाए और निजात पाए। सही है? तो इस तरह से आप खुदावन में क्या हो जाते हो? सेव हो जाते हो,
और कहता लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। जब आप खुदा को कबूल करते हो, उससे वादा करते हो, तो आप उसे क्या बन जाते हो? बेटे और बेटियां बन जाते हो। और वो आपकी फिक्र करता है, आपकी हर तरह से मदद करता है और किसी आपकी जरूरत को ऐसे नहीं रहने देता। वो वक्त पर है मैं दुनिया के शुरू से आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो कभी भी किसी बात मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। वो ऊपर बैठा है, कुछ भी हालात हो जाए वो खुद इन्वेस्टिगेशन करता है। एक जगह कलाम में लिखा है कि वो आसमानी लश्कर के साथ मिलकर अपने बंदे और बंदियों के लिए काम करता है। अभी दाइम का ये मसला हल नहीं हो रहा, खुदा खुद उतरता है फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन। जैसे हमने अभी पढ़ा, क्या कह रहा है सदूम और अमूरा के बारे में कि मैंने शोर तो सुना है, लेकिन मैं खुद देखूंगा कि क्या ये ठीक है। बंद करे ज़रा। छोटे का नाम आप खड़े हो जाए, छोटे जोर से बात दुआ करनी है। और जो कलाम सीखा है, पढ़ा है, उसके लिए इसके लिए पाँव के लिए सब मिल के पाँव के लिए दुआ करनी हाथों को बांधे। जो आज हमने पढ़ा है वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले ना बने खुदा। दोनों कान से सुन के दिमाग में नक्श करने वाले बने खुदा। हमने जो पढ़े आज एक दिमाग में इसके लिए जगह रखे, जो कल पढ़ेंगे वो भी दिमाग में जगह रखे खुदा। जिसने भी यहाँ पे ना बचे हुए उनके लिए दुआ करेंगे।